दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा, तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि दोनों खिलाड़ियों ने बारी बारी दोहरा शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिरकार किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज तिहार शतक, वापसी करते ही जायसवाल ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी। ये तूफानी बैटिंग पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आप सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है, T20 भारत के नाम रहा, तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबर करने की बड़ी टेस्ट क्रिकेट में आ चुकी है जिम्मेदारी, जिसकी तैयारी खत्म हो चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहला टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इसके पहले टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए छिक्का उछाला गया, एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया के नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिक के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडू मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी खिलाड़ी ने अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल लंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत हो चुका था, जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर में खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद अब मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं, सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रूप अपना लिया था और दोस्तों, अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला यशस्वी जायसवाल ने एंजिलो मैथ्यूज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था। और हो भी क्यों ना, जायसवाल जी ने आज अनसी कर रहे थे, रोहित शर्मा का भरपूर साथ निभा रहे थे। दोनों बल्लेबाज अकेले ही श्रीलंका की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। रोहित शर्मा भी हिटमैन वाला अंदाज अपना चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 200 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी। साथ ही रोहित शर्मा अपने शतक के बेहद करीब आ गए थे। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। रोहित शर्मा ने भी हसरंगा की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक मैदान पर ऐसा तांडव मचाया कि जिसे देखकर श्रीलंका की गेंदबाजी क्रम पूरी तरह से हैरान और परेशान हो गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। T20 के अंदाज में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे थे। भारत का स्कोर 300 रनों के पास जा चुका था। अभी भी ये दोनों बल्लेबाज इस अंदाज में बैटिंग किए जा रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो एक नया कीर्तिमान रच दिया। ओपनिंग करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने सबसे बड़ी साझेदारी बना ली और जायसवाल अपने प्रचंड रूप में आकर 150 रनों का आंकड़ा पार कर चुके थे। वहीं रोहित शर्मा कहां पीछे हटने वाले थे, उन्होंने भी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू किया। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। फिर क्या था, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे लंका के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे कि लंका को किसी लायक नहीं छोड़ा। रोहित शर्मा ने अपना दोहरा शतक चढ़ा तो फिर तुरंत बाद जायसवाल ने भी अपना दोहरा शतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। अब पहले दिन का खेल खत्म होने में लगभग 30 ओवर का खेल बचा हुआ था। दोनों बल्लेबाज घटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। रोहित शर्मा तो प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। दोहरा शतक लगाने के बाद रोहित T20 के अंदाज में खेलना शुरू कर दिए। देखते ही देखते 250 भी पूरे कर लिए। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह
आगे बढ़ रहा था, वहीं जायसवाल भी बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। हसरंगा से लेकर पाथिराना यहाँ तक कि चरित श्रीलंका हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। दोनों खिलाड़ियों के बीच इतने ही रनों की साझेदारी हो चुकी थी। ये रिकॉर्ड देखकर तो बड़े बड़े खिलाड़ी भी हैरान हो चुके थे। भारतीय खेमा खड़े होकर इन दोनों के लिए तालियां बजा रहा था। रोहित शर्मा अपने 13 शतक के बेहद करीब आ चुके थे। वहीं जायसवाल भी केवल 2 रन पीछे थे और देखते ही देखते जायसवाल का पहला 13 शतक जड़ दिया। वहीं उनकी बल्लेबाजी देखकर रोहित कहां पीछे हटने वाले थे। पाथिराना की गेंद पर अंपायर के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर रोहित ने भी अपना 13 शतक पूरा कर लिया और पहले दिन का खेल यहीं पर समाप्त हुआ। भारतीय टीम का स्कोर 650 रनों के पार पहुंच चुका था। ये दोनों बल्लेबाज अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, जहां रोहित शर्मा 301 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 320 रन पर। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल ने सरफराज खान के साथ मिलकर लंका की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, ठोक दिया अकेले दोहरा शतक और श्रीलंका के सामने खड़ा कर दिया कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य। तो आखिर कैसे शुभमन गिल के आगे थरथर कांपती नजर आई श्रीलंका? शुभमन गिल ने कैसे तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? दूसरे दिन का पूरा रोमांच और शुभमन गिल सरफराज का तूफान तो हम आपको जरूर इस हाईलाइट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल, विराट कोहली और सरफराज खान में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत इस समय श्रीलंका दौरे पर है, जहां टीम इंडिया ने लंका को T20 सीरीज में 3-0 से हराया, लेकिन वहीं वनडे सीरीज में भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। इसके बाद श्रीलंका का कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो टेस्ट सीरीज में भी टीम इंडिया को धूल चटा सकते हैं, लेकिन किसी भी श्रीलंकाई खिलाड़ी को ये नहीं पता था कि भारत के सामने टेस्ट में घुटने टेक पाएंगे। एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का बोलबाला टेस्ट मैच में देखने को मिला। भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम पूरी तरह से पहले दिन ही पस्त हो गई। जी हां, और आर प्रेमदासा के खूबसूरत स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उन्हें क्या पता था, यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा। आपको बता दें, श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी शानदार खेल दिखाते हुए भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार किया, लेकिन एक दिन में ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंटर स्क्वाड मुकाबले को खत्म कर दिया। श्रीलंका की पूरी टीम 380 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। इस मुकाबले में भारत के सभी गेंदबाजों ने विकेट लिया। अक्षर पटेल से लेकर मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह 3-3 विकेट अपने नाम करते हुए नजर आए। वहीं लंका की तरफ से पथुम निशंका ने 110 रनों की लाजवाब पारी खेली। इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की भी शुरुआत काफी अच्छी रही, जहां पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 300 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। शुभमन गिल 70 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन 310 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया के 3 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। रोहित शर्मा 55 रनों का योगदान दे चुके थे, तो वहीं विराट कोहली ने 90 रनों की लाजवाब पारी खेली। ऋषभ पंत ने भी 70 रन बनाए। शुभमन गिल और सरफराज खान मैदान पर खेल रहे थे। दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए। हर किसी की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी। शुभमन गिल इस अंदाज में एक बार फिर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आए। सरफराज खान के साथ मिलकर पहले 50 रनों की साझेदारी बनाई। उसके बाद श्रीलंका के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करना शुरू किया और लंका के द्वारा दिए गए लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया का स्कोर 400 रनों के पास पहुंच गया। वहीं शुभमन गिल ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए लंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर अपना शतक ठोक दिया। इसके बाद उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम अब बढ़त हासिल कर चुकी थी, तेजी से रन बनाए जा रहे थे। वहीं सरफराज खान भी उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। पाथिराना से लेकर हसरंगा, यहां तक कि मेंडिस और चरित श्रीलंका को भी इन दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा, बेरहमी से कुटाई की। देखते ही देखते शुभमन गिल ने अपने 150 रन पूरे कर लिए। उनकी बल्लेबाजी देखकर सरफराज खान कहां पीछे हटने वाले थे। हसरंगा के ओवर में सरफराज खान ने लगातार 3 चौके जड़ दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। भारत का स्कोर 450 रनों तक पहुंच गया। श्रीलंका के कप्तान को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर जम चुके थे। ऐसी कोई भी गलती नहीं कर रहे थे जिससे उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़े। भारतीय खेमा भी इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर काफी खुश था। हर कोई इन दोनों की बल्लेबाजी का आनंद उठा रहा था और सरफराज खान ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद तो सरफराज का बल्ला T20 के अंदाज में दहाड़ लगाने लगा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे शुभमन गिल अपने दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे थे। हर किसी
को उनसे दोहरे शतक की काफ़ी उम्मीदें थी। लंबे समय के बाद उनके बल्ले से रन आ रहा था और ठीक हुआ भी वैसा ही। शुभमन गिल ने टी20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर पाथिराना की गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी दोहरा शतक पूरा कर लिया। इसके बाद तो हर भारतीय खिलाड़ी खड़े होकर शुभमन गिल के लिए तालियां बजाने लगा। साथ ही साथ सरफराज खान के साथ शुभमन गिल ने 100 रनों की साझेदारी बना ली। अभी भी दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। श्रीलंका के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारत का स्कोर 500 रनों के पार पहुंच चुका था। टीम इंडिया 120 रनों से